नमस्कार दोस्तों, मैं उज्ज्वल पांडे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल द एआई की पॉडकास्ट पे। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं रामायण की सबसे प्रमुख जो मुख्य पात्र हैं उनका बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जब रामायण की बात करते हैं तो जो वाल्मीकि रामायण है उनका प्रथम श्रेणी आता है। और जो ओरिजिनल रामायण जो माना जाता है, जो राम जी जब अवतार लिए उससे 500 साल पहले ही लिखा जा चुका था वाल्मीकि जो जी द्वारा ये रामायण, ठीक है। और चूंकि इस बात को जानना जरूरी है कि रामायण 5 साल से पहले लिखा जा चुका था वाल्मीकि जी द्वारा, इससे बहुत सारी आपको समझने में सहायता मिलेगा कि राम जो थे वो एक सच में अविनाशी राम जो हैं, ब्रह्म राम वही खुद हैं वो, राइट। अब चलते हैं दोस्तों, जब रामायण की बात आती है तो सबसे पहले जो उनका जो लेखक हैं, जो आदि कवि हैं, उनके बारे में जानना थोड़ा बहुत ही जरूरी है। जैसे कि जब आप जानते भी हैं, जब कोई भी भक्ति की बात होती है, जब प्रभु का बात होता है तो उनका सेवक का बात होना मुख्य है। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो तुलसी बाबा का नाम और उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। वैसे ही जब आप रामायण की बात करते हैं तो आपको वाल्मीकि जी का ज्ञान होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस ब्रह्मांड की जो सबसे पहले कवि हुए, आदि कवि, है ना, फर्स्ट पोएट, वो वाल्मीकि जी को बोला जाता है। और उनका जयंती, वाल्मीकि जयंती, शायद ही किसी को पता हो, शायद ही लोग अवेयर में ये चीज रखते हैं। उनका जयंती 13 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल, राइट। तो दोस्तों, अब आते हैं कि आखिर वाल्मीकि जी के साथ क्या रिलेशन है, उन्होंने कैसे, उनका जो लाइफ का जर्नी है वो एक रोबर से लेकर और एक संत के रूप में कैसे बदलाव हुआ। तो दोस्तों, एक समय की बात है जब उनका जन्म हुआ था। एज ए रत्नाकर उनका परिचय था बिगनिंग में। तो किसी कारणवश, कुछ कारण रहा होगा, वो अपने आप को जंगल में लेकर चले गए, खुद को खो देना चाहते थे, है ना। आप बोल सकते हैं कि क्रोध अवस्था में उन्होंने अपने घर को छोड़कर जंगल की तरफ चला गया। तो चांद से भाग्यवश उनको एक हंटर के द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया, बचा लिया गया। और तब से वो हंटर कम्युनिटी में पाले गए। जब बड़े हुए तो वो एक एक्सपर्ट हंटर बने, ठीक है। उसके बाद जब उनकी शादी की उम्र हुई तो शादी जब उनकी हो गई तो बहुत सारे उन्होंने बच्चों को जन्म दिए। पहले की समय ही ऐसा था, उसमें ऐसी कोई न ज़्यादा पॉपुलेशन थी और जीने की, रहने की जो तरीका था कुछ ऐसा ही था। तो उन्होंने काफ़ी बच्चों को जन्म दिया। और शादी होने के बाद उसके कारण उनका जो पालन पोषण जो करने का जो कैपेसिटी था उसमें गड़बड़ी आने लगी, प्रॉब्लम आने लगी। वो अपने बच्चों की, अपने जिंदगी की जो अ, साधन है उसको जुटाने में असमर्थ महसूस करने लगे। जब आप असमर्थ महसूस करोगे ना तो वैसे वैसी चीज गलती हो जाती है जो आप सोच नहीं सकते हो, है ना। क्योंकि लाइफ में सच है कि आप यदि जब तक एक अच्छे कर्मठ है और अच्छे काम धंधा करते हैं, आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी है तो सारी दुनिया आपकी है, पूरे परिवार आपकी है। लेकिन जब किसी कारणवश आपकी अ, दुविधा में आप जब पड़ जाते हैं और आपकी कर्म में जब आप गड़बड़ी होने लगती है तो फिर सारी दुनिया आपकी साथ छोड़ देती है। फिर आप, यदि आप में पेशेंस और हिम्मत नहीं है तो फिर जल्दीबाजी में आकर और समाज के प्रेशर में, फैमिली के प्रेशर में बहुत सारे चीज लोग गलत कर बैठते हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने, चूंकि वो जंगल में तो रहते ही थे, हंटर थे ही, वो उन्होंने रॉबर का काम करना शुरू कर दिया, रॉबरी। जो भी ट्रेवलर उस रास्ते से गुजरते थे जंगल से, उनका लूटपाट इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। ये मजबूरी थी उनकी। बहुत दिन तक ये सिलसिला चलते रहा। अ, उन्होंने बहुत सारे लोगों को किल किया, ठीक है। बहुत सारी चीजें उन्होंने लूटा, जिंदगी चल रही थी इसी तरीके से। अब चूंकि कुछ ऐसा होना था, परिवर्तन होनी थी संसार में, तो आपने नाम सुना होगा सेज नारद जी का। नारद जी उस रास्ते से गुजर रहे थे, है ना। चूंकि ये तो हुई है, पूरा प्लानिंग था, है ना। ये जो यूनिवर्स की जो घटना है ये पूरा दैवीय प्लानिंग है। लेकिन ऐसे बोलते हैं कि वो क्रॉस कर रहे थे रास्ते से, तो सेम उसी प्रकार से जैसे और जो रास्ते से ट्रेवलर होते थे उन पर जो अटैक करते थे वाल्मीकि जी, वैसे ही रत्नाकर, तो उन्होंने भी अटैक किया
नारद मुनि पर। तो चूंकि ये तो संत थे, ये समझ गए प्रवृत्ति को, क्या कारण है, क्या कठिनाई है ना, अंतर्यामी। तो इन्होंने रुका, ठहरा और घबराया नहीं, डरा बिल्कुल भी नहीं, और उनको बहुत प्यार से समझाया कि तुम जो कर रहे हो ये क्या है, सही है, और जिसके लिए कर रहे हो, क्या तुम्हारे जो भी तुम पाप कर रहे हो, क्या उसके भागीदारी में आपके साथ आपके परिवार वाले निभाएंगे? क्योंकि आप कर तो रहे अपने बाल बच्चों बीवी के लिए, लेकिन ये जो पाप का जो बोझ आपने ऊपर बांध रखा है, क्या इसमें आपके परिवार वाले इसको बांटेंगे, इसके आपके साथ रहेंगे इस पाप को भोगने में? तो उनको समझाने के बाद कहीं ना कहीं बदलाव होनी थी, तो उनको समझ में आया और उनको बोला गया कि जाओ अपने परिवार से पूछो, ये बात पूछ कर आओ, मैं यहीं पे हूँ। तो गए अपने घर पे और पूछे, तो उनको जवाब आया बिल्कुल ना। सभी लोग एक एक फैमिली मेंबर रिफ्यूज कर गए, मना कर दिया कि आप पाप कर रहे हो, भोगना आपको है, ठीक है। तो फिर ये बात जैसे ही बोला गया, अब चूंकि जब ऐसा आप लाइन सुनते हो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब इस स्टोरी को सुनते हैं तो अपने घर में अपने आप को इमेजिन करते हैं कि नहीं, यदि मेरे पापा ऐसे कहें तो मैं तुरंत कहूंगा हाँ मैं आपके साथ हूं। लेकिन आपने जब ऐसा यदि आप बोलते हो तो एक मोमेंट के लिए सही लग रहा है कि हाँ आपने बोला तो अच्छा लगा, लेकिन आप भी बोलकर गलत ही कर रहे हो, ठीक है। तो उनका पारिवारिक बात था, ऐसा हुआ घटना, उनकी अपनी प्राइवेट घर की बात थी, अपने घर में गए, उनके फैमिली मेंबर ने ही रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। रिफ्यूज कर दिया, दौरे दौरे आए नारद जी के पास, उन्होंने सारी कथा बताया, और बताने के बाद जब नारद जी समझाए कि जब ऐसा है तो फिर ऐसा तुम कर क्यों रहे हो, यदि अपना पेट ही सिर्फ पालना हो तो तुम पाल सकते हो ईमानदारी के रास्ते पे, यदि परिवार का पेट पालना हो तो आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आप जो कर रहे हो जिसमें आपकी इस पाप को भोगने में आपके साथ कोई नहीं है, फिर इस काम को आप कर क्यों रहे हैं? तो उनकी बात अंदर दिमाग में गई, उनकी बुद्धि खुली, आंखें खुली, और तब से नारद भगवान ने उनको एक शब्द बताया कि तुम मरा मरा चैंटिंग करो, है ना। तो उन्होंने चैंटिंग शुरू किया, मरा 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 मरा, है ना। करते करते कुछ दिन बाद वो रामा 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 चैंटिंग करना शुरू करती हूँ, राइट। अब चूंकि देखिए घटना कैसे घटित होने वाला था, उनके द्वारा राम जी का जो भी लीला था उसको 500 साल पहले लिखना था, तो उन्होंने भी, नारद जी भी ने भी वही शब्द बताया जिनके बारे में उनको लिखना था, राइट। और चूंकि इस बात से आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये दैवीय प्लानिंग थी, राइट। तो उन्होंने इस चैंटिंग को शुरू किया और कुछ दिन बाद उनके मुख से स्वतः मारा मारा के जगह पर रामा रामा उच्चारण होने लगा, और बहुत दिन बाद तपस्या से प्रसन्न होकर लॉर्ड ब्रह्मा ने स्वयं प्रकट हुए और उनको आशीर्वाद दिए। और तब तक वो बैठे बैठे जो चैंट कर रहे थे उनके ऊपर ऐसा बोला जाता है कि चींटी का एक पहाड़ जैसा बन गया था, ठीक है। तब से उनको रत्नाकर का मतलब एंट हिल भी बोला जाता है, राइट। तो उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। एक बिल्कुल वो पूरी बदलाव हो चुकी थी तब तक, और एक सच्चे संत का निर्माण हो चुका था उनके अंदर, और उनके द्वारा, लॉर्ड ब्रह्मा के द्वारा जो आशीर्वाद दिया गया, और उन्होंने ही वाल्मीकि रामायण लिखा और उनका नाम वाल्मीकि तब से पड़ा, राइट। तो ये दोस्तों ये कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।